जय मां ललितांबिका। आज हम लेकर आए हैं बहुत जरूरी वीडियो जो नाम जाप पर है आधारित। जैसे आपने अक्सर ही सुना होगा लोगों को कहते हुए नाम जाप यूट्यूब पे ढेरों रील्स है। और वृंदावन के अपने प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। हर समस्या का समाधान ही नाम जाप बता रहे हैं। आखिर ये नाम जाप है क्या और क्यों इतना जरूरी है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहला, नाम जाप क्यों करें? तो इसके लिए हम थोड़ा सा बात करें कि जैसे आज से लगभग 100 साल पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को किसी विषय पे फोकस करने के लिए कहा गया। तो लगभग ये टाइम था लगभग 600 सेकेंड का, यानी ये है 10 मिनट के आसपास। यानी आप 600 सेकेंड तक लगातार किसी एक विषय पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली 20 साल पहले ये रिसर्च में ये टाइम 600 सेकेंड से घटकर मात्र 24 सेकेंड पर आकर ठहर गया। और रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले एक रिसर्च में सामने आया है कि हम किसी एक विषय पर मात्र इस समय 8 सेकेंड ही फोकस कर पा रहे हैं। तो अब सवाल ये फोकस करने की हमारी क्षमता घट क्यों रही है? और घटने की वजह से आपको पता है ढेर सारे नुकसान हैं। हम किसी विषय पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली रिजल्ट खराब होगा। जो काम हम करना चाह रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो इसका मतलब हम उसमें 100% दे नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि इसके दुष्प्रभाव तो है, पर ये क्षमता घट किस वजह से रही है? तो इसका सीधा सा एक कारण है, फालतू का डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है। आज का समय आपको पता ही है, सूचना क्रांति चल रही है, हर जगह सूचना 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 का ढेर सारा मतलब प्रवाह हो रहा है चारों तरफ। तो ये सूचनाएं कर क्या रही है, हमारे दिमाग में फालतू का कचरा भर रही हैं। उससे हमें कुछ मिलना नहीं है, ना उस बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसको फालतू का। इससे दिमाग की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी मतलब सीधे शब्दों में कहें, एंट्रोपी मतलब होता है अस्थिरता, रैंडमनेस, वो बढ़ रही है। रैंडमनेस मतलब हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। आज देखिए सोशल मीडिया उठा लीजिए आप, और मोबाइल सबसे बड़ा कारण है फालतू का डेटा कंज्यूम करने का। हम दिन भर शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, फीड देखते हैं, फालतू का समय उसी नोटिफिकेशन में चला जाता है। जैसे हमारा दिमाग जो है एक बार में लगभग 60 चीज़ों को हैंडल कर सकता है एक बार में। मतलब दिन भर में अगर कोई हम 7-8 बातें देखें तो उसे आराम से हम सीख सकते हैं। लेकिन हम ये क्या है, लगातार एंडलेस रील्स, दिन भर में पता चला एक बार बैठे 100 रील्स एक बार में देख गए, क्या हुआ? उससे कुछ नहीं मिला हमें। फालतू का डेटा कचरा हमारे दिमाग में गया, जिससे हमारी दिमाग की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो देखिए, इससे बचने का उपाय है, ये नहीं है कि एंट्रोपी बढ़ गई, इतना सूचना हम जान गए अब क्या होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ उससे 3-4 दिन में चीज़ें सब हैंडल हो जाएंगी। क्योंकि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया तो उसमें हमें एक चीज़ दी है, हीलिंग की पावर, जो हम खुद ब खुद हम कर सकते हैं। तो उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय है, आप शांत रहिए। आप शांत रहेंगे तो आपका दिमाग का एंट्रोपी अपने आप ही कम हो जाएगा। पहला उपाय मैंने बताया शांत रहना। दूसरा उपाय है रीडिंग करना। अगर आप रीड करते हो तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या करने से हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है? लाफिंग, थिंकिंग, घूमना, मनोरंजन करना, म्यूजिक सुनना, शांति, किस चीज़ में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रीडिंग करते समय एक्टिव रहता है। हमारे दिमाग का हर एरिया एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए रीडिंग करने से दिमाग भी हील होगा, शांत होगा। जब सारा एरिया एक्टिव होगा तो नई नई सेल्स जनरेट होंगी। तो रीडिंग करने से होगा क्या, जैसे हम कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो वो बुक क्या है, एक फिक्स सोच है, वो एक यूनिडायरेक्शनल सोच है। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो स्टोरी की एक कहानी चल रही है, यूनिडायरेक्शनल। तो रीडिंग भी एक बहुत अच्छा उपाय है दिमाग को शांत करने का, हील करने का।
दूसरा, इनपुट नहीं करना है कुछ भी, हमें कोई भी फालतू का डेटा दिमाग में भरना नहीं है। हमें बस शांत होकर सोचना है। और सोचेंगे कैसे? जब हम कोई चीज़ को रीड करेंगे तो हमारे दिमाग में तरह तरह के आइडिया डेवलप होंगे। तो हमें करना क्या है? रीडिंग करनी है, शांत रहना है और फालतू का डेटा इनपुट नहीं करना। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, ऊपर के अगर नहीं कर पा रहे हो तो तीसरा चौथा है नाम जाप। नाम जाप में क्या है? यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक नाम पकड़ के उसको मन में जापते रहते हैं या मुंह से जाप रहे हैं, जैसा भी है। यानी हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे अटका हुआ है, एक ही चीज़ को सोच रहा है। मतलब हम इनपुट कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिमाग में उसी को हम बार बार फील कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक उपाय है। नाम जाप का एक और फायदा है, इससे दो फायदे हैं। एक तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और दूसरा क्या है, मानसिक शांति हो रही है। ठीक है, तो नाम जाप इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस समय जो फालतू का डेटा दिमाग में है उससे हमें बचना है, इनपुट नहीं करना है कुछ भी। नाम जाप करें, भगवान से करीबी भी बढ़ेगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। हम नाम जाप करें कैसे? तो नाम जाप हम 4 प्रकार से कर सकते हैं, यानी 4 हैं प्रकार, उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नाम जाप का एक तरीका होता है वैखरी। वैखरी को वाचिक भी बोलते हैं। इसमें जो साउंड होता है मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट मतलब सुनाई देना, मतलब विजिबल है वो। तो वैखरी में मतलब हम कोई भी नाम लेते हैं, जैसे राम राम, सीता राम, जय माँ दुर्गा, जो भी नाम आप एक ले रहे हो वो बोल कर ले रहे हो, मैनिफेस्ट साउंड है, सबको सुनाई दे रहा है, तो ये वैखरी है। इसे वाचिक जाप भी बोलते हैं। दूसरा कहलाता है मध्यमा। मध्यमा मतलब उपांशु। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग माला लेके मुंह में बड़बड़ाते हुए जो नाम का जाप करते हैं, इसमें स्पष्ट साउंड नहीं आता है, बस आपको लगता है लिप सिंग होती रहती है। इसे मध्यमा बोलते हैं या उपांशु जाप भी बोलते हैं। तीसरा जाप होता है पश्यंती, यानी आपने कोई मंत्र देखा, कोई नाम देखा, कहीं लिख लिया, अब उसको लिख कर दिमाग में सोचना है उसको, आपको कि वो नाम कैसा था। सुंदर सा आपने एक नाम लिखा, उसकी इमेज दिमाग में बैठा लिया, अब उसी नाम को देखते रहना है और कुछ बोलना नहीं, बस चुप रहना है। इसको हम बोलते हैं पश्यंती। पश्यंती मतलब पश्य मतलब देखना, देख कर। देखेंगे कैसे? मन में। तो इसमें अगल बगल पता नहीं चलता है कि आप नाम जाप कर लो। और चौथी परावस्था होती है। ये जब ऊपर का 3 आपको अचीव हो जाएगा तो वो एकदम कह लीजिए उच्चतम स्थिति है। वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाएंगे, ना मैं पहुँच पाऊँगा। ठीक है, और वो बात की बात है कौन कहाँ तक पहुँचता है। तो नाम जाप जब भी करें तो कोशिश ये रहे कि जीभ से नाम का जाप करें, भले साउंड नहीं करना है, बगल वाले को पता नहीं करना, पहले अभ्यास में ले आना है। 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपको ऐसे करना है, जब भी खाली समय हो। ये नहीं है कि कोई आपको स्पेशल बैठ के करना है। कोई भी काम कर रहे हो आप नाम जाप एकदम जारी रख सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नहा रहे हो, तो आप वो नाम जाप हमेशा चालू रखें। अभ्यास तो करना पड़ेगा, 2-4-10 दिन अभ्यास करेंगे तो वो जाप आ जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो मानसिक जाप करेंगे शुरुआत में, तो मानसिक करना अपने आप में बहुत कठिन है। जैसे अभी मैंने कहा, फोकस करने की क्षमता दिन पर दिन घट गई। इस समय तो 8 सेकेंड ही हो गया है। तो आप खुद सोचिए, आप एक नाम लीजिए, देखिए लगातार कितनी देर तक उस पर बने रह पा रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि मन हमारा इधर उधर भटक जाएगा। तो कोशिश करें, पहले वैखरी से शुरू करें, फिर मध्यमा पे आए, फिर पश्यंती करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टेप बता दिए। जब ये तीनों हो जाएगा तो आप चौथी स्टेप में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये था, मैंने नाम जाप बताया, नाम जाप के टाइप बता दिए, क्यों करना है वो अब आपको पता ही चल गया। तो कैसी लगी जानकारी? और इस तरह से मैं और भी वीडियो जो भी समाज हित में होगा मैं लाता रहूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। माँ की कृपा होगी तो आप उसको ज़रूर कर देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये बस मेरा एक शौक़ है, मैं कर रहा हूँ, बस यहीं तक है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्फॉर्मेशन मतलब अगली जानकारी के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय माँ ललिता।